प्लीज स्टॉप मेकिंग स्टूडेंट फूल। मुझे इन सब से लड़ना है जो देश के बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बच्चों का रिजल्ट उनकी खुद की मेहनत से आता है, उनको आप फोर्सफुली नीट और जेईई के बैच में डाल देते हो। वो ड्रॉप पे ड्रॉप लेता जा रहा है आपकी मोटिवेशन के चक्कर में। जब आपकी क्लास में 3 बच्चे सिलेक्ट होते हैं तो 97 बच्चे जो फेल हुए उनको क्यों नहीं दिखाते? अगर आपने एक बैच बनाया है तो उसी में रिवीजन कराओ ना, क्यों नहीं कराते हो रिवीजन? आपकी सक्सेस, आप टॉपर बनोगे या फेलियर बनोगे, ये केवल आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। मुझे पता है कि आज के इस वीडियो में मैं जो बात करने वाला हूं वो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आएगा। प्लीज स्टॉप मेकिंग स्टूडेंट फूल। आज के इस वीडियो में मैं देश भर के सभी शिक्षकों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, सभी टीचर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मुझे इन बड़ी बड़ी एडटेक कंपनियों से, बड़ी बड़ी के इस एडटेक इंडस्ट्री के लोगों से, जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, मुझे इन सब से लड़ना है जो देश के बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप बच्चों को क्यों नहीं समझाते हो? आप बच्चों को क्यों नहीं बताते हो कि बच्चों का रिजल्ट उनकी खुद की मेहनत से आता है? अगर कोई बच्चा नीट निकालता है, जेईई निकालता है, टॉप करता है आपकी क्लास में ना, तो वो खुद मेहनत करता है। टीचर का रोल केवल 10% होता है। आप ये क्यों नहीं बताते हो? आप बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट छापते हो। जिन बच्चों को नीट और जेईई एग्जाम नहीं देना है उनको आप फोर्सफुली नीट और जेईई के बैच में डाल देते हो। फिर वो बच्चे जब अनसक्सेसफुल होते हैं तो मोटिवेट करते हो, आजा भाई तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू कर सकता है। भाई उसे नहीं करना था नीट जेईई, वो ड्रॉप पे ड्रॉप लेता जा रहा है आपकी मोटिवेशन के चक्कर में। क्यों उनको सही मार्गदर्शन क्यों नहीं दिखाते हो? जब आपकी क्लास में 3 बच्चे सिलेक्ट होते हैं तो 97 बच्चे जो फेल हुए उनको क्यों नहीं दिखाते हो? फिर आप क्या करते हो? ये देखो मैं लेकर के आया हूं आपके सामने क्रैश कोर्स। अगर आपने इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन किया तो आपका सिलेक्शन 100% कंफर्म है। इंडिया की टॉप फैकल्टी को हम लॉन्च कर रहे हैं। अरे भैया इसकी प्राइस तो थी 4999, लेकिन क्योंकि मैं ऑफर दे रहा हूं इसको 399 में दे रहा हूं। क्यों कर रहे हो ऐसा? क्यों बच्चों के फ्यूचर के साथ स्पॉइल कर रहे हो भाई? पहले तो आप 4000 का एक बैच निकालते हो, पूरे साल बढ़ाएंगे, फिर जैसे ही 3 महीना एग्जाम को बचता है आप क्रैश कोर्स निकाल देते हो। मतलब आपको पूरी तरीके से पैसा कमाना है ना। अगर आपने एक बैच बनाया है तो उसी में रिवीजन कराओ ना, क्यों नहीं कराते हो रिवीजन? फिर आओ, ठीक है बेटा कोई बात नहीं, अगर आप फेल हो गए तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से मोटिवेशन पैदा करो, फिर से आओ हमारे बैच को ज्वाइन करो, इस बार आप एग्जाम निकालोगे। मतलब क्या ड्रामा चल रहा है? आप बच्चों के भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो? और बच्चे को लगता है शायद मेरे अंदर ही कुछ कमी रह गई होगी। भैया आपने सही से तो उसको पढ़ाया ही नहीं, आपने सही से उसको पढ़ाया नहीं। क्या सारे बच्चों के डाउट्स आप क्लियर करते हो एग्जाम में? क्या क्लास के दौरान सारे बच्चों के डाउट्स को क्लियर करते हो? लिखते हो क्या हो? 1 by 1 डाउट सॉल्विंग, D² प्रोग्राम, ये प्रोग्राम, वो प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम यार? काहे का प्रोग्राम? आप सीधा सीधा बोलो ना कि हम पैसा कमाना चाहते हैं। प्लीज बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दो। मेरा आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। ये हमारे देश के बच्चे हैं, ये हमारे देश के फ्यूचर को डिसाइड करेंगे। आप कुछ पैसे कमाने के चक्कर में आपने क्या कर दिया? कोचिंग को एक बिजनेस बना दिया, एजुकेशन को आपने एक बिजनेस बना दिया। आप अंधभक्त मत बनो। आपको मैं एक बात समझाना चाहता हूं कि आपका सिलेक्शन, आपकी सक्सेस, आप टॉपर बनोगे या फेलियर बनोगे, ये केवल आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। आपके क्लासरूम के अंदर जो बच्चा टॉप करता है बेटा, वो खुद की मेहनत से करता है, वो उसके खून पसीने की मेहनत होती है। और इसका पूरा क्रेडिट जब उस बच्चे का रिजल्ट आता है तो कोचिंग इंडस्ट्री वाले लेते हैं कि देखो भैया हमारे यहाँ से पढ़ के 99 परसेंटाइल लेकर के आया। क्यों पेरेंट्स को गुमराह करते हो? 5 मिनट की रील बनाते हो कि अगर ये क्रैश कोर्स नहीं लिया तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। क्यों? बच्चों आप प्लीज सिंसियर बनो, इनके चक्कर में मत पड़ो। मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूं जिन्होंने अपने फ्यूचर को स्पॉइल कर दिया, बर्बाद कर दिया इस ऑनलाइन एजुकेशन की फेक प्रॉमिसेस की वजह से। फिर जो यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, आते हैं 2 घंटे का 1 शॉट लेकर के, यहां से बाहर कुछ नहीं आएगा। देखो इस बार नीट के फिजिक्स का पेपर हुआ, देखो जो कहते थे पूरा का पूरा क्वेश्चन यहीं से आएगा, कहीं से पेपर बनवा लो, ये करवा लो, वो करवा लो, भैया 3 से 4 क्वेश्चन भी डिक्टो नहीं आया उससे। और स्टूडेंट जो आपके ऊपर ट्रस्ट करता था उसने क्या किया? उसको तो लगा भैया ये 1 शॉट लेक्चर देख लेता हूँ, ये क्रैश कोर्स देख लेता हूँ, मेरा तो सब क्लियर है। आप ये क्यों नहीं बताते हो कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा? आप क्यों नहीं बताते हो कि आपको मेहनत करना पड़ेगा? आप फेक प्रॉमिस करते हो। सिर्फ इनका एक काम है, जो बड़ी बड़ी कोचिंग इंडस्ट्री है, एक काम करो, फेक प्रॉमिस करो, फेक प्रॉमिस करो। फेक प्रॉमिस कर दो कि भैया यहां से देखोगे तो आपका 90% आएगा, यहां से देखोगे तो 80% ले आओगे, यहां से करोगे तो आप डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे। फेक प्रॉमिस करते हैं। फेक एड्स क्या करवाएंगे? एडवर्टाइजमेंट करवाएंगे, फेक एडवर्टाइजमेंट करवाएंगे। वो बच्चे जिन्होंने अपने दम पे सिलेक्शन हासिल किया है उनकी फोटो चिपका देंगे कि देखो भैया हमारे यहाँ से पढ़े हैं। और जो बच्चे फेल हो गए, अगर मान लो उनकी क्लास में 90% बच्चे फेल होते हैं, उसको दिखाते ही नहीं कि हमारे यहाँ से फेल है। बच्चा गुमराह हो जाता है, उसको लगता है यही कोचिंग सही है। मैं आपको एक क्लियर कट चीज बोलना चाहता हूँ, प्लीज बच्चों किसी का अंधभक्त बनना बंद करो। वो टीचर जो 1 घंटे 2 घंटे का एक लेक्चर लेकर के आता है, उसमें आपको वो 1.5 घंटा पढ़ाता है, आधे घंटे मोटिवेशन देता है। हाउ कैन यू थिंक?
बताओ भाई, आप जीओसी जैसे चैप्टर को एक एक घंटे में पढ़ा दे रहे हो और ये कह रहे हो कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप आ करके केवल थ्योरी पढ़ा रहे हो, आता है क्वेश्चन, आप थ्योरी पढ़ाते हो, मिलियंस व्यूज जा रहे हैं उस वीडियो पे। मतलब वो टीचर पागल है क्या जो 15 घंटे ऑफलाइन पढ़ाता है क्लास में? जो 15 लेक्चर ले रहा है वो टीचर पागल है क्या? या वो स्टूडेंट पागल है जो 1 साल लग करके मेहनत करता है? आप क्या कर रहे हो? और आप कह रहे हो यहां से बाहर कुछ नहीं आएगा। मतलब आप 2 घंटे का लेक्चर बना रहे हो और 2 घंटे में बता रहे हो कि यहां से बाहर कुछ नहीं आएगा। अब एक बच्चा आता है, इस 2 घंटे के लेक्चर को देखता है, इसके साथ आप क्या करो? फेक प्रॉमिस कर रहे हो ना। भैया यहां से कोई सवाल नहीं आएगा, ये हमको भी पता है, आपको भी पता है। जब तक आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालने के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप सिलेक्शन ले ही नहीं सकते हो। और आप इनके फेक प्रॉमिसेस के चक्कर में पड़ के अपना सिलेक्शन गंवा देते हो। फिर ड्रॉप के बाद ड्रॉप, ड्रॉप के बाद ड्रॉप, ड्रॉप के बाद ड्रॉप लगता है। कोई आपको समझाता ही नहीं है। जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। आप प्लीज समझो। मैं ऐसे बहुत सारे टीचर्स को जानता हूं जिनके नहीं है मिलियंस लाख्स ऑफ फॉलोअर यार, जिनके पास नहीं है लाख ऑफ फॉलोअर। उनके वीडियो पे 15-20 व्यूज जाते हैं क्योंकि वो क्वालिटी कंटेंट पढ़ाते हैं, उन्हें ड्रामा करना नहीं आता है। और आप इन ड्रामों के चक्कर में फंस जाते हो, आप पॉपुलैरिटी देखते हो। आप क्वालिटी कंटेंट की बात क्यों नहीं करते हो? कोचिंग वालों, क्वालिटी कंटेंट की बात क्यों नहीं करते हो? बस सिर्फ ये कहते हो कि हाँ हम क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। कहाँ है आपका क्वालिटी कंटेंट? कहाँ है आपका क्वालिटी कंटेंट? क्यों आपकी क्लास का 90% बच्चा फेल होता है? और अगर क्वालिटी कंटेंट है तो 100% सिलेक्शन दिखाओ। आप कहोगे कि ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, तो अगर प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है तो अपनी एडवर्टाइजमेंट में उन बच्चों को क्यों नहीं दिखाते हो कि 90% लोग फेल हो गए? आप प्लीज बेटा समझो, ये इंडिया के बच्चे हैं। आपसे मेरा क्लियर कट रिक्वेस्ट है, इनको आप फंसा नहीं सकते हो, इनको रील बना के नहीं फंसा सकते हो। ये बहुत समझदार है। इन्होंने जिस दिन ठान लिया ना, आपको गिरा के छोड़ेंगे। आप इनके साथ खेलना बंद करो, इनको सही मार्गदर्शन दिखाओ। इंडिया में टीचर्स की क्या रोल होना चाहिए? इंडिया में टीचर्स को प्रमोट करना चाहिए बच्चे की एकेडमिक ग्रोथ को। आप उन्हें मोटिवेशन दो, आप उन्हें सिखाओ, आप उनके डाउट्स को सॉल्व करो, उनके अंदर एक विश्वास पैदा करो, उनको फेक प्रॉमिस मत करो। ये देश के बच्चे हैं, इन्हें देश बनाना है। आप इनके साथ खिलवाड़ मत करो, इनके साथ बिजनेस मत करो, इन्हें प्रमोट करो। इन्हें देश को बदलना है। ये यंगस्टर्स हैं, यही है जो देश के भविष्य को बदलेंगे। आप प्लीज एजुकेशन से बिजनेस मत करो, प्लीज एजुकेशन से बिजनेस करना बंद कर दो। अगर बिजनेस ही करना है तो कुछ और कर लो, फालतू के बिजनेस करना बंद कर दो। ये देश के बच्चे हैं, इनके साथ खिलवाड़ मत करो। मैं देश भर के सभी शिक्षकों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जो इस वीडियो को देख रहे हो, आप प्लीज मेरा साथ दो। प्लीज ये जो बच्चों के साथ खेल रहे हैं लोग, इनके खिलाफ खड़े हो। मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा। और बच्चों, आप इनके चक्कर में मत पड़ो, आप अपने मेहनत के ऊपर भरोसा करो। आप जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, प्लीज आप खुद के मेहनत के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि आपका सिलेक्शन, आपका पेपर कितना अच्छा होगा, आप लाइफ में कितना आगे जाओगे, ये आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।